करम हम सब मुक्ति देले प्रभु हमार। आनंद खुशी करम हम सब मुक्ति देले प्रभु हमार। देखो सब मन जाति कोई जात लय नरकवासी। देखो सब मानव जाति कोई जात लय नरकवासी। ओके जो कहा ओकर गीत गावा पापी जग में मसीहा आलक। ओकर जय कहा ओकर गीत गावा पापी जग में मसीहा आलक। आनंद खुशी करब हम सब मुक्ति देले प्रभु हमार। दुनिया में आलक राज बन के आदर से देलक हमरे सुबह के। दुनिया में आलक राज बन के आदर से देलक हमरे सुबह के। बोला कोई ईश्वर मनुष्य बेटा की हो अब हम ईश्वर बेटा बेटी। आनंद खुशी करम हम सब मुक्ति देले प्रभु हमार। आनंद खुशी करम हम सब मुक्ति देले प्रभु हमार। जीलक जीवन में पापी बन के ठोकर में कोई चल ना सका। जीलक जीवन में पापी बन के ठोकर में कोई चल ना सका। सह लगी न हो हम तरनहार। दुनिया में आलक हम मिले दुख उठा। आनंद खुशी करम हम सब मुक्ति देले प्रभु हमार। आनंद खुशी करम हम सब मुक्ति देले प्रभु हमार। देखो सब मन जाति कोई जात लय नरकवासी। देखो सब मन जाति कोई जात लय नरकवासी। ओके जो कहा ओकर गीत गावा पापी जग में मसीहा आलक। ओकर जय कहा ओकर गीत गावा पापी जग में मसीहा आलक। आनंद खुशी करम हम सब मुक्ति देले प्रभु हमार। आनंद खुशी करम हम सब मुक्ति देले प्रभु हमार। तोर दया देखी मोके लगेला। तोर दया देखी मोके लगेला। यीशु मोर कितना महान। तोर दया के मोय भलाई करुणा। तोर दया से मोके जीवन मिलेला। तोर दया के मोय भलाई करुणा। तोर दया से मोके जीवन मिलेला। तोर दया देखी मोके लगेला। तोर दया देखी मोके लगेला। ईश्वर कितना महान। तोर दया के मोय भुलाने करुणा। तोर दया के मोके जीवन मिलेला। पूरा बता के तोर प्यार के मोय तोर टुकराए देलो।
उड़ा डाल के तोर प्यार के मोय तो ठुकराए देलो तोर प्यार से मैं तो दूरे दूरे रहलो तोर प्यार से मैं तो दूरे दूरे रहलो लेकिन प्रभु तो मुझे पास बुला ले तोर दया से मुझे अपना ले तोर दया दिखी मुझे लगिला तोर दया दिखी मुझे लगिला ईश्वर कितना महान तोर दया के मोए भुला नहीं पारो ना तोर दया से मुझे जीवन मिलेगा 10 सिक्का में से एक सिक्का लेके मैं तोरे जाएगे लो 10 सिक्का में से एक सिक्का लेके मैं तोरे जाएगे लो तोर नजर से मैं तो कल छिपल रहा लो तोर नजर से मैं तो कल छिपल रहा लो लेकिन प्रभु तो मुझे खोज करा ले तो प्यार से मुझे अपना ले तोर दया दिखी मुझे लगिला तोर दया दिखी मुझे लगिला ईश्वर कितना महान तोर दया के मोए भुला नहीं पारो ना तोर दया से मुझे जीवन मिलेला मोर जीवन प्रभु तोर दान के मुझे गवाए देलो मोर जीवन प्रभु तोर दान के मुझे गवाए देलो पाप दोष के जीवन विनाश कर लो पाप दोष के जीवन विनाश कर लो लेकिन प्रभु तो मुझे डर दिखा ले ओह डगर में मुझे चलक सिखा ले तोर दया देखी मुझे लगिला तोर दया देखी मुझे लगिला ईश्वर कितना महान तोर दया के मोए भुला नहीं पारो ना तोर दया से मुझे जीवन मिलेगा सबों को जय मसीह। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हम सबों को इस सुंदर समय में जो मीटिंग में उपस्थित किया है। तो हम लोग एक साथ गाना गाएंगे। यीशु बुलाती अपन पसेरी चला तो सुबह जाबू पर पसेरी यीशु बुलाती अपन पसेरी चला तो सुबह जाबू पर पसेरी उहे के जीवन झरिया आवसो भी प्यासल मनेवा ओहे के जीवन रोटी जो कसोबे भूखाल मने इसु बोलाते अपन पसेरे चला तो सुबे जा पर पसेरे इसु बोलाते अपन पसेरे चला तो सुबे जा पर पसेरे जंगल कर हारिन की मुझे पिया आपस कर जा रहे के उड़े किया जंगल कर हारिन की उड़े पिया आपस कर जा रहे के उड़े किया उड़े के जीवन झरिया आवसो बे प्यासाल मने उहे के जीवन रोटी जो कसुबे भूखाल मने इसु बुलाते अपन पसेरे चला तो सुबे जाबू पर पसेरे
यीशु खुला थी अपन पसेरे, चला तो सुबेदा होकर पसेरे, ना देकर पानी की उड़ी बहाव, धरती कर अंदर के उड़े थे, ना देकर पानी की उड़ी बहाव, धरती कर अंदर के उड़े देवे, ओहे के जीवन जरिया आसो बेत साल मनेवा, ओहे के जीवन रोटी जब सुबे खाल मनेवा, यीशु खुला थे अपन पसेरे, चला तो सुबेदा कर पसेरे, यीशु खुला थे अपन पसेरे, चला तो सुबेदा होकर पसेरे। धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पहली बार इस प्रकार से आप लोगों के साथ जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और इन दिनों में हम लोग सब अपने अपने घरों में हैं और कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम लोग एक साथ संगति कर सके जब तक ये महामारी खत्म नहीं हो जाता है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो कि जो टेक्नोलॉजी आज हमारे हाथों में है उसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं और एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। ये बहुत ही धन्य बात है हम सबों के लिए कि आज हम लोग इस प्रकार से आपके साथ बैठ करके कुछ समय बिता सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों ने जो मौका दिया मुझे वचन से बोलने के लिए, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और सीधे मैं वचन पढ़ने के द्वारा शुरू करूंगा। भजन संहिता उसका 74 का 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। मैं दोबारा पढ़ूंगा, परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। इस वचन के पढ़ाए जाने के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये आसाफ का एक गीत है और ये गीत संभवतः उस समय उन्होंने लिखा है जब मंदिर ध्वस्त हो रहा था या विनाश हो रहा था। वो परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है बचाव के लिए और इस प्रकार से ये गीत को लिखा गया है। और मैं इन दिनों में भजन संहिता मनन कर रहा था तो ये वचन मुझे बहुत ही भाया कि परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वो पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। यहां पर हम कुछ बातों को देखते हैं। पहला है परमेश्वर जो प्राचीन काल से है, वो राजा है। और आगे देखते हैं कि पृथ्वी पर परमेश्वर उद्धार का काम को करता है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर राजा है, परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर तारनहार है, परमेश्वर पालनहार है, परमेश्वर सृजनहार है। वो परमेश्वर जिसने आपको और हमको बनाया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। उस परमेश्वर के पास आसाफ अपने प्रार्थना को रखता है। एक बात यहां लिखा हुआ, प्राचीन काल से, अनादि काल से परमेश्वर अनंत है। वो परमेश्वर के पास वो प्रार्थना को करता है। इतना ही नहीं, वो परमेश्वर उसके लिए राजा है। जब हम इन बातों को पढ़ते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि परमेश्वर महान है। उसकी महानता को हम लोग कभी भी सोच नहीं सकते हैं। ये परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। ये परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और ये परमेश्वर स्वर्ग में निवास करता है। परमेश्वर स्वर्ग में निवास करने के कारण से परमेश्वर आपसे और हमसे ये चाहता है कि हम भी
एक दिन परमेश्वर के साथ निवास करे। परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग इस दुनिया में हैं, उनका उद्धार हो, उनका पापों की क्षमा हो, उनका जीवन बदले। लेकिन कैसे यह संभव हो सकता है? यहां पर आसाफ कहता है कि वो मेरा राजा है। शुरुआत में ही आपके पास एक सवाल को मैं रखना चाहता हूं, क्या यह परमेश्वर आपका राजा है? अगर यह परमेश्वर आपका राजा अभी तक नहीं हुआ है, आज यह संध्या का समय यह परमेश्वर आपका राजा हो सकता है, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि सारे संसार के मनुष्य उसके साथ एक दिन स्वर्ग में हो। इस संध्या के समय में आप लोगों से मैं यह बतलाना चाहता हूं कि वो पृथ्वी पर उद्धार करने का काम करता आया है। परमेश्वर सदियों से उद्धार का काम करता आया है। यह सिर्फ आज नहीं है, कल नहीं है, 1 साल पहले नहीं है, 2 साल पहले नहीं है। सृष्टि के समय से परमेश्वर उद्धार का काम को करता आया है। आइए हम लोग कुछ बातों को विचार करेंगे कि क्या उद्धार का काम कर रहा था परमेश्वर, या क्या परमेश्वर उद्धार का काम किया है। हम लोग जब उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3:21 में वहां पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, अपने स्वरूप में रचा। परमेश्वर की एक ही अभिलाषा थी कि मनुष्य परमेश्वर से मेल मिलाप रखे, परमेश्वर के साथ संगति बिताएं। लेकिन बहुत ही दुखद बात आदम की वाटिका में घटती है। आदम और हवा परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है, और जिससे परमेश्वर से मनुष्य अलग हो जाता है। जब हम लोग 3:21 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर हम एक बात को देखते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखा बनाकर उनको पहना दिया। पाप करने से पहले मनुष्य के शरीर में कोई भी वस्त्र नहीं था, पवित्र थे, शुद्ध थे, परमेश्वर के करीब थे। लेकिन जैसे ही आदम और हवा ने पाप किया, उनकी नग्नता एक दूसरे के पास प्रकट हो गई, और आदम और हवा ने अपने आप को ढांकने का प्रयत्न किया, लेकिन नहीं कर पाया। वहां पर परमेश्वर कार्य करता है। क्या करता है? चमड़े के अंगरखा बनाकर उनको पहना दिया। जो पाप उन्होंने किया था, एक पशु का चमड़े को इस्तेमाल किया गया उसके शरीर को ढांपने के लिए, उसके पाप को ढांपने के लिए। इस प्रकार से जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, उत्पत्ति उसका 7:23 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम नूह के बारे में पढ़ते हैं। हम वहां पर इस प्रकार से पढ़ते हैं, और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह और जितने उनके संग जहाज में थे वे ही बच गए। जब हम लोग उत्पत्ति 6 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि मनुष्य की बुराई, मनुष्य का पाप इतना बढ़ गया कि उसको देखकर परमेश्वर को दुख हुआ। वो मन में खेदित हो गया, और इसलिए परमेश्वर ने निश्चय किया कि मैं इस मनुष्य को नष्ट कर डालूंगा। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर एक व्यक्ति को देखा, उसका नाम था नूह, और वो धर्मी पुरुष था, वो खरा व्यक्ति था। परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात के पश्चात सारे संसार के क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले, आकाश के पक्षी, भूमि पर जितने हैं, सबको परमेश्वर ने मिटा डाला। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? नूह और उनके परिवार को बचा लिया। आगे जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 19:24 पढ़ते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर उद्धार का कार्य को करता है। सदोम और अमोरा बहुत ही भयानक पाप से भरे हुए लोग थे। वहां पर बाइबल बतलाती है वहां के लोग दुष्ट थे, पाप से भरे हुए लोग थे।
परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का नाश कर दिया, परंतु वहां पर एक व्यक्ति था लूत, उसको परमेश्वर ने बचा लिया। आगे जब हम देखते हैं उत्पत्ति निर्गमन के पुस्तक में 12 का 13 में हम जब पढ़ते हैं, वहां हम देखते हैं निर्गमन के पुस्तक उसका 12 अध्याय का 13 पद में वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। निर्गमन के पुस्तक उसका 13 में लिखा से, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इजराइलियों के पायलटों को बचाता है। क्या मिस्री के पशु, क्या मिस्री के लोगों के जो पायलटे हैं सबको परमेश्वर ने मार डाला, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को बचा लिया और कोई भी पायलौटा इजरायलियों का नहीं मारा गया। क्यों? क्योंकि उनके चौखट में एक मेमने का लहू को डाल दिया गया था, इसलिए वे सब बच गए। मेरे प्यारो, पाप बढ़ने के कारण से परमेश्वर मनुष्य को नष्ट करना चाहा और उसको दंड देता गया, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचाता गया। जब हम लोग रोमियो की पत्री उसका 3 का 23 पढ़ते हैं, वहां लिखा है सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर से दूर हो गया है मनुष्य, और ये पाप हमें उस अनंत काल का नरक में ले जाता है। मैंने पहले कहा था परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसके साथ एक दिन स्वर्ग में रहे, लेकिन यही पाप एक बाधा है जो हमें स्वर्ग जाने से रोकता है, और इस पाप के कारण से हम स्वर्ग कभी भी नहीं जा सकते हैं। हम लोग कई लोगों से जब सवाल करते हैं कि क्या आप स्वर्ग जाएंगे, तो उनका एक ही जवाब होता है, हां, अगर अच्छा काम करेंगे तो जाएंगे। हमारे भले काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले चितड़े के समान है। हमारे भले काम कभी भी हमें स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा, हमारा अच्छे काम हमें स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा, और ये पाप के कारण से हम परमेश्वर से दूर हुए लोग हैं। और एक बात मैंने बताया था परमेश्वर के बारे में, ये परमेश्वर आपसे और हमसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमको बनाया है, और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम में से कोई भी नष्ट हो जाए। और इन दिनों में महामारी के कारण से बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बिना मसीह को जाने हुए, बिना उद्धार पाए हुए, बिना पापों की क्षमा पाए हुए मर जा रहे हैं। हजारों हजारों लोग आज इस दुनिया में नहीं है। आज वो संदेह के समय है। यदि आप में से किसी ने भी अभी तक उस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, यदि अभी भी किसी की पापों की क्षमा नहीं हुई है, तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। मैं एक पद पढ़ना चाहता हूं यहां पर, यूहन्ना उसका 1 का 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हम लोग भजन संहिता में पढ़े थे कि परमेश्वर पृथ्वी में उद्धार का काम करने आया। अभी तक जितने हम उद्धार का काम को देखा, उन सारे कामों में हम देख रहे थे बलि के द्वारा मनुष्य के पापों को सिर्फ ढांपा जा रहा था, लेकिन परमेश्वर आपसे और हमसे प्रेम करता है। इसलिए आज से करीब 2021 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा।
एक मनुष्य के रूप को उन्होंने धारण किया और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह और हम में एक फर्क है, वो है पाप नहीं किया प्रभु यीशु मसीह। हम सब पापी थे, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह निष्पाप था, निष्कलंक था, निर्दोष था। इब्रानी की पत्री में पढ़ते हैं, बिना लहू बहाए पापों की छुड़ौती नहीं हो सकती है। इसलिए यहां पर देखते हैं 29 पद में, यूहन्ना का एक अध्याय में पढ़ते हैं, देखो वो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। पापी हम थे, दंड हमें मिलनी थी, सजा हमें मिलनी थी, लेकिन परमेश्वर पिता ने अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा हमारे पापों के लिए। हम लोग रोमियो उसका 6:23 में पढ़ते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु, यह दंड हम सबों के ऊपर है। इस दंड से हमें अपने आप को बचाना है। आज बहुत लोग इस बारे में गंभीरता के साथ सोचते नहीं है। उनको जैसा इच्छा है वो चलना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं वहीं जाते हैं, जो पीना चाहते हैं वही करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। क्यों? क्योंकि उनके स्वभाव में पाप है और हर एक बुराई के साथ वो जकड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि अपने जीवन में पाप ना करें, पाप से दूर रहें, लेकिन फिर भी हम लोग पाप में बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है। इस संध्या के समय में मैं इस बात को बतलाना चाहता हूं, यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, तो आज वो समय है कि हम उस प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लें। क्यों हम उसको उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे? क्यों हम उस पर विश्वास करेंगे? क्योंकि हम लोग प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, आसमान का नीचे और इस पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा नाम नहीं है जिससे मनुष्य का उद्धार हो सके। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही हमारा उद्धार होता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने बहुत सारे अद्भुत कार्य को किया। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिया, गूंगों को बोली दी, और 4 दिन से लाजर जो कब्र में बंद था, दफना दिया गया था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। वो सामर्थी था और इस प्रकार से बहुत सारे अद्भुत कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने किया और यह साबित किया कि वो खुद परमेश्वर है। और आखिर में हम क्या देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि उन्होंने हमारे लिए उस कलवरी के क्रूस को सहा। उसके हाथों में, उसके पांव में कीले ठोक दिए गए, उसके पंजर में भाले छीदे गए, उसके सर में कांटों का ताज को रखा गया। हम लोग प्रभु यीशु मसीह का तस्वीर को बहुत सारे घरों में देखते हैं, सिर्फ वो टांगा हुआ रहता है। लेकिन क्या कभी भी हमने उस पर विश्वास किया है? क्या उसको अपना उद्धारकर्ता अभी तक स्वीकार किया है? अगर नहीं स्वीकार किया है तो आज वो समय है कि हम उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसको अपना हृदय में स्वीकार करें और उसको अपना उद्धारकर्ता माने। मेरे प्यारो, कब हम इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे हम नहीं जानते हैं। अभी हम लोग व्हाट्सएप में इतना मैसेज सुनते हैं, फलाना फलाना गुजर गया, फलाना फलाना गुजर गया, हट्टा कट्टा था वो चला गया इस दुनिया में। हम लोगों को बहुत दुख होता है यदि वो बिना प्रभु पर विश्वास किए, बिना उद्धार पाए अगर वो इस दुनिया का छोड़ करके चले गए हैं, तो उसका अनंत काल का जीवन कहां होगा? नरक में होगा। मृत्यु एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो सबके जीवन में आना है। मरने से पहले हमें उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, उसको अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वीकार करना जरूरी है।
मैं अपने जीवन में इस बात को किया। जब मैं एक छोटा सा लड़का था, 13 साल का, मैं नहीं जानता था, मैं प्रार्थना करता था, मैं बाइबल पढ़ता था, मैं गीतों को गाता था, मैं यही सोचता था कि मेरे परिवार में सब मसीही है, इसलिए मैं भी मसीही हूं। लेकिन जब मैं वचन सुन रहा था, एक प्रभु का दास बतला रहा था, यदि तेरी मृत्यु हो जाए तो तू कहां जाएगा। मैं यही सोचता था कि मरने के बाद तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन मेरे प्यारो, मेरा सोचना वो गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा यदि आपने उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है अभी तक, तो आप कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। 1988 को मैंने उस प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया और आज तक मैं प्रभु में बना हूं और प्रभु मेरे संग संग है। मेरे प्यारो, इस सुंदर शाम के समय में जिस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे थे भजन संहिता में कि परमेश्वर प्राचीन काल से मेरा राजा है, ये आसाफ कहता है। क्या ये परमेश्वर आपका राजा है? क्या प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन का राजा है, या खुद आप अपने जीवन का राजा है? हमारा व्यवहार से हमें पता चल जाता है कि हम क्या है, हमारा राजा कौन है। कैसे? जब हम लोगों को देखते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो वही करता है, जो पीने का मन करता है वही पीता है, जो खाने का मन करता है वही खाता है, गलत स्थानों में उनको जाने का मन करता है वो जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद का राजा है, उनका राजा प्रभु यीशु मसीह नहीं है। अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह राजा है, तो आप इस संसार के हर एक पाप, हर एक बुराई से आप बचे रहेंगे। मैंने उस प्रभु यीशु मसीह को मान लिया है अपना राजा, इसलिए परमेश्वर ने अभी तक इस संसार के हर एक बुराई से परमेश्वर ने मुझे बचा करके रखा है। आगे हम देखते हैं, वो पृथ्वी पर उद्धार का काम करता आया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का काम किया। उस दाम को परमेश्वर ने चुका दिया। आज कोई बलिदान बाकी नहीं है हमारे पापों के लिए। प्रभु यीशु मसीह एक ही बार सब जगत के लोगों के पापों के लिए बलि होकर के आज स्वर्ग में पिता की ओर विराजमान है। हमें और आपको आज बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। आपको और मुझे सिर्फ विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। मन में प्रार्थना करना है, प्रभु जी मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु जी आप मुझे अपना संतान बना लीजिए। इस प्रकार से यदि हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को क्षमा करता है और परमेश्वर हमें अपना संतान होने का अधिकार देता है। जैसे हम लोग पहला यूहन्ना 1:12 में पढ़ते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर हम सबों को सहायता करे। यदि हमारे बीच में कोई ऐसा भाई या बहन है जो अभी तक उस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, तो आज ये संध्या का समय है कि आप उस प्रभु यीशु मसीह को अपने निज उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है, आज समय आपके हाथों में है। जैसे मैंने एक दिन उस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, वैसे आज आपके पास समय है। यदि कोई अब भाई या बहन जिन्होंने अभी तक नहीं किया है ग्रहण प्रभु यीशु मसीह को, आज वो समय है। उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु कभी भी आ सकता है और जब वो दोबारा आएगा वो अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप छूटे रहेंगे। अगर आपने अभी तक उद्धार नहीं पाया है तो आपका जीवन अनंत काल के लिए उस नरक में जाएगा।
इसलिए आज वो मौका है। परमेश्वर सहायता करे कि आप लोग में से जो अभी तक उस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, इस वचन के सुनने के द्वारा आप एक निर्णय में आए और अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपे, उसका संतान बन जाइए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा, क्योंकि आसाफ जिस प्रकार से कहता है, परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, और मैं भी इस बात को कहता हूं कि हाँ, मेरा परमेश्वर प्राचीन काल से मेरा राजा है। जिस प्रकार से आगे उन्होंने कहा, वो पृथ्वी पर उद्धार के काम को करता आया है। हाँ, मेरा परमेश्वर ने मेरे उद्धार का काम को उस कलवरी के क्रूस पर पूरा किया। क्या आप इस बात को कह सकते हैं? अगर नहीं कह सकते हैं तो आप आज ही उस प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धार करता स्वीकार कीजिए, तभी आप इन बातों को कह सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। से डबल मन, पाप में डुबल मन, भैया बहन सोबे हमारे सुपा से, भैया बहन सोबे हमारे सुपा से, यीशु बुलाते निकले, शांति आनंद मुक्ति, यीशु बुलाते निकले, शांति आनंद मुक्ति। बोझ से दबल मन, पाप में डूबल मन, भैया बहन सोबे हमारी सुपा से, भैया बहन सोबे हमारी सुपा से। दुनिया में शांति कहाँ खोज ले, जंगल पहाड़ में नदी नाला में, दुनिया में शांति कहाँ खोज ले, जंगल पहाड़ में नदी नाला में। आवा पति मनवा इस से आवा, दोहरे के देवी जीवन शांति। आवा पति मनवा इस से आवा, दोहरे के देवी जीवन शांति। इस बुलाते निकले, शांति आनंद मुक्ति, इस बुलाते निकले, शांति आनंद मुक्ति। बोझ से दबल मन, पाप में डूबल मन, भैया बहन सोबे हमारी सुपा से, भैया बहन सोबे हमारी सुपा से। दुनिया में चोरी कहाँ घूमले, लड़ाई झगड़ा में सिंगड़ा में। दुनिया में चोरी कहाँ घूमले, लड़ाई झगड़ा में सिंगड़ा में। आवा पके मनवा इस से आवा, दोहरे के देवी जीवन शांति। आवा पके मनवा इस से आवा, दोहरे के देवी जीवन शांति। इस बुलाते निकले, शांति आनंद मुक्ति, इस बुलाते निकले, शांति आनंद मुक्ति। बोझ से दबल मन, पाप में डूबल मन, भैया बहन सोबे हमारी
यीशु पासे भैया बहन सोबे आवा यीशु पासे यीशु बुलाते के निकले शांति आनंद मुक्ति यीशु बुलाते के निकले